और अब भोजशाला को लेकर बड़ी खबर। बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के मौके पर मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग का ऐतिहासिक शहर धार इस बार असाधारण सुरक्षा घेरे में। वजह यह है कि शुक्रवार और बसंत पंचमी एक साथ पड़ रही है, तो नमाज भी होनी है और पूजा भी होनी है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम यानी दोनों पक्षों को परिसर साझा करने का निर्देश दिया है। भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की मंजूरी दी गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से अपील करते हुए आपसी सम्मान और सहयोग बरकरार रखने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धार में एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी है, जैसा पहले कभी हुआ नहीं था। इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था भोजशाला परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। करीब 8000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं ताकि सब कुछ शांतिपूर्वक रहे, कानूनी व्यवस्था बनी रहे, दोनों पक्षों की भावनाएं भी रह जाएं। भोजशाला के सिक्योरिटी इंतजाम को लेकर नवभारत संवाददाता मकरंद काली ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। भोजशाला में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दोनों ही पक्ष अपनी अपनी पूजा अर्चना करेंगे। हिंदू पक्ष पूरे दिन पूजा करेगा, मां वाग्देवी की पूजा करेगा, और मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करेगा एक नियत समय पर। और सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरों में, किस तरह से सुरक्षा बल यहां पर मौजूद हैं और ये पूरा जो इलाका है इसको किस तरह से छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इसकी तस्वीरें, जो फ्लैग मार्च है वो लगातार चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तमाम सुरक्षा कर्मी यहां पर हथियारों के साथ लैस, आंसू गैस की जरूरत पड़ी तो वो, इसके अलावा अगर किसी तरह का बल प्रयोग करना पड़ा तो हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए ये बल तैयार है। और तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो इस समय पूरे इलाके में गश्त करके ये एहसास दिला रहे हैं कि जनता पूरी तरह से सुरक्षित है। दरअसल भोजशाला को लेकर विवाद बहुत पुराना है। हिंदू पक्ष का मानना है कि यहां पर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आकृतियां हैं, इसलिए इस पर उनका हक है। मुस्लिम पक्ष अपनी बातें रखता है। मामला कोर्ट में है, लेकिन बीच का रास्ता चूंकि दिया गया है और इसके लिए वहां पर तैयारियां हैं, वहां पर इंतजाम हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D मैपिंग का भी बड़े पैमाने पर और पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर के हर कोने की 3D मैपिंग पूरी कर दी गई है ताकि पुलिस कंट्रोल रूम से छतों, सकरी गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों की लाइव निगरानी की जा सके। यानी अगर किसी की मंशा हो कि कल कोई उत्पात मचाए तो उस मंशा को नाकाम किया जा सके। चूंकि कल बसंत पंचमी है, कल फ्राइडे भी है, यानी जुमे का दिन भी है, तो जुमे की नमाज भी होनी है, इसलिए निश्चित संख्या में नमाजी भी वहां पर पहुंचेंगे। इसकी भी व्यवस्था की जा रही है और बसंत पंचमी की पूजा भी। इस खबर पर नवभारत की नजर लगातार बनी रहेगी और इस पर अपडेट भी हम आपको देंगे, क्योंकि कल का दिन काफी बड़ा है, महत्वपूर्ण है। भोजशाला को लेकर विवाद बहुत पुराना है और उस विवाद के बीच में शुक्रवार का दिन है और सियासत भी उस पर हो रही है। और अब भोजशाला को लेकर बड़ी खबर। बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के मौके पर मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग का ऐतिहासिक शहर धार इस बार असाधारण सुरक्षा घेरे में। वजह यह है कि शुक्रवार और बसंत पंचमी एक साथ पड़ रही है, तो नमाज भी होनी है और पूजा भी होनी है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम यानी दोनों पक्षों को परिसर साझा करने का निर्देश दिया है। भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ने की मंजूरी दी गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से अपील करते हुए आपसी सम्मान और सहयोग बरकरार रखने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धार में एक ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी है, जैसा पहले कभी हुआ नहीं था। इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था भोजशाला परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। करीब 8000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं ताकि सब कुछ शांतिपूर्वक रहे, कानूनी व्यवस्था बनी रहे, दोनों पक्षों की भावनाएं भी रह जाएं। भोजशाला के सिक्योरिटी इंतजाम को लेकर नवभारत संवाददाता मकरंद काली ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। भोजशाला में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दोनों ही पक्ष अपनी अपनी पूजा अर्चना करेंगे। हिंदू पक्ष पूरे दिन पूजा करेगा, मां वाग्देवी की पूजा करेगा, और मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करेगा एक नियत समय पर। और सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरों में, किस तरह से सुरक्षा बल यहां पर मौजूद हैं और ये पूरा जो इलाका है इसको किस तरह से छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इसकी तस्वीरें, जो फ्लैग मार्च है वो लगातार चल रहे हैं, आप देख सकते हैं।
तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पर हथियारों के साथ लैस, आंसू गैस की जरूरत पड़ी तो वो, इसके अलावा अगर किसी तरह का बल प्रयोग करना पड़ा तो हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए ये बल तैयार है। और तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो इस समय पूरे इलाके में गश्त करके ये एहसास दिला रहे हैं कि जनता पूरी तरह से सुरक्षित है। दरअसल भोजशाला को लेकर विवाद बहुत पुराना है। हिंदू पक्ष का मानना है कि यहां पर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आकृतियां हैं, इसलिए इस पर उनका हक है। मुस्लिम पक्ष अपनी बातें रखता है। मामला कोर्ट में है, लेकिन बीच का रास्ता चूंकि दिया गया है और इसके लिए वहां पर तैयारियां हैं, वहां पर इंतजामात हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D मैपिंग का भी बड़े पैमाने पर और पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर के हर कोने की 3D मैपिंग पूरी कर दी गई है ताकि पुलिस कंट्रोल रूम से छतों, सकरी गलियों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों की लाइव निगरानी की जा सके। यानी अगर किसी की मंशा हो कि कल कोई उत्पात मचाए तो उस मंशा को नाकाम किया जा सके। क्योंकि कल बसंत पंचमी है, कल फ्राइडे भी है, यानी जुमे का दिन भी है, तो जुमे की नमाज भी होनी है, इसलिए निश्चित संख्या में नमाजी भी वहां पर पहुंचेंगे। इसकी भी व्यवस्था की जा रही है और बसंत पंचमी की पूजा भी। इस खबर पर नवभारत की नजर लगातार बनी रहेगी और इस पर अपडेट भी हम आपको देंगे, क्योंकि कल का दिन काफी बड़ा है, महत्वपूर्ण है। भोजशाला को लेकर विवाद बहुत पुराना है और उस विवाद के बीच में शुक्रवार का दिन है और सियासत भी इस पर हो रही है।